Good morning, student. This is Anand again, and in today's video, we are going to see about the nomenclature of organic compounds having functional group. Okay. First of all, we are going to know what is functional group. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, लेकिन हम फिर से एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप. A functional group is defined as an atom or a group of atom which is in unique manner define the property of the whole compound. Okay, our today's topic is nomenclature of organic compound. Nomenclature of organic compound having functional group. ओके, सो हम ये देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप. अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो अगर हम उसका नॉमेनक्लेचर करें तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा. हमने पहले फंक्शनल ग्रुप बता दिया. फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो मतलब किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है फंक्शनल ग्रुप जो किसी कंपाउंड के साथ अटैच होने के बाद वो उस कंपाउंड की यूनिक प्रॉपर्टी बताता है. उस कंपाउंड की मतलब टोटल की टोटल उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है. सो दिस वी कॉल a functional group. Okay, now we are going to see about some examples of that. जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं अबाउट अल्कोहल. ठीक है, जैसे कि हम एनसीईआरटी को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग थ्रू दैट ओनली. फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अल्कोहल जैसे कि CH3OH, C2H5OH, C3H8OH. ओके, सो ये जितना भी है सॉरी C3H7OH, तो ये जितने भी है इन सबकी एक जो इन सबका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है दैट इज अल्कोहल. इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो इनका फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल. ओके, एंड दे ऑल विल लिबरेट हाइड्रोजन व्हेन दे गोना रिएक्ट विद द सोडियम मेटल. अगर ये सोडियम के साथ इनका रिएक्शन कराया जाएगा तो ये सारे के सारे जो हैं आपके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे. ओके, सो ये था जस्ट एक एग्जांपल था कि मतलब एक अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो टोटल के टोटल कंपाउंड की सेम टू सेम प्रॉपर्टी उसी जैसे हो जाती है. ओके, नाउ अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें, अगर इसमें नॉमेनक्लेचर की बात करें तो कंडीशन सबसे पहले क्या होती है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है हम उसको सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं. कोई भी अगर हम नेमिंग कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की, नॉमेनक्लेचर किसी भी चीज का हम कर रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप अगर लगा हुआ है उसमें तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, हम फंक्शनल ग्रुप को ही सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे. ठीक है, हम कार्बन की चेन से पहले हम प्रायोरिटी देते हैं अबाउट फंक्शनल ग्रुप. एंड अगर कोई कार्बन की चेन इंक्लूड है किसी फंक्शनल ग्रुप में, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हो गया COOH, तो अगर इस टाइप का ग्रुप अगर ऐड है तो हम COOH को भी हम कार्बन की चेन के साथ इंक्लूड करके देखेंगे. लेकिन सबसे पहला जो हमारा रूल है, फंक्शनल ग्रुप को हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप. और इस तरीके से देंगे अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हम इस तरीके से देंगे कि फंक्शनल ग्रुप को जो नंबर मिल रहा है दैट इज लोवेस्ट लोग एंड सम रूल, हम इसको यहाँ भी फॉलो करेंगे और देखेंगे कि नंबर जो फंक्शनल ग्रुप का है वो सबसे कम है. फंक्शनल ग्रुप का जो नंबरिंग है वो सबसे कम पे नंबरिंग है. ओके, नाउ इतने करने के बाद नाउ अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो लोवेस्ट लोग एंड सम रूल तो हम फॉलो करेंगे. लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम उसको कहते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप. तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप में हम सबसे पहले देखते हैं प्रायोरिटी लेवल. ठीक है, पहला एक फंक्शनल ग्रुप को हम मान लेते हैं जो मतलब सबसे हायर प्रायोरिटी पे होता है, उसको एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानते हैं. एंड रेस्ट को जो हम कहते हैं वो होता है सब्स्टिट्यूएंट, जो भी बच जाता है. जैसे अगर एक कोई कंपाउंड है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है, तो हम इसमें जो सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड को एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे. एंड आफ्टर दैट
अल्कोहल, चाहे जो भी और कोई फंक्शनल ग्रुप इसके साथ ऐड हो रहा है, कीटोन, एल्डिहाइड, जो भी ऐड हो रहा है, हम उसको एक साइड से उसको सब्स्टिट्यूएंट कर देते हैं कि ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है। मेन फंक्शनल ग्रुप को जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी अगर एग्जांपल अभी हम लेते हैं, अगर कोई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एक अगर पॉलीफंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं है तो एक को पहले प्राइमरी, देन उसके बाद जितने भी हैं रेस्ट को हम मान लेते हैं रेस्ट आर द सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, और ऑन दैट बेसिस हम प्रेफिक्सेस यूज करके उसको हम उसका नेमिंग कर देते हैं कि भाई इसका प्रेफिक्स को यूज कर लिए, हम उसके बाद उसको नेमिंग कर देते हैं। और ये जो चॉइस होती है ना, ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे बनती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी about the priorities या decreasing order of some functional group। कुछ functional group है उनका हम decreasing order में देखते हैं, ठीक है। decreasing order में हम देखते हैं कुछ functional group की priority, ठीक है, in decreasing order। तो सबसे पहले जो हमारा आता है that is COOH, then next come SO3H that is sulfonic acid, next come COOR that is ester and R is an alkyl group। R जो है आपका वो होता है alkyl group है। ऑलराइट, नाउ इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है कार्बोनिल क्लोराइड COCl, इसके बाद CONH2, then after cyanide, then isocyanide that is NC, was नाइट्रोजन दोनों साइड से बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन एंड एम्बिडेंटेड लिगेंड है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल दीस थिंग्स। उसके बाद हमारा आता है एल्डिहाइड that is CHO, then ketone, then alcohol, उसके बाद हमारा एल्केन, एल्कीन, मतलब एल्कीन एंड एल्काइन, C डबल बॉन्ड C and last C ट्रिपल बॉन्ड C। ये जो है हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब अगर प्रायोरिटी लेवल पे देखा जाए तो सबसे पहले अगर इनके साथ में अगर प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक वाले को देंगे, देन आफ्टर सल्फोनिक, उसके बाद एस्टर COOR एंड R इज एन एल्किल ग्रुप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, देन COCl, CONH2, cyanide, isocyanide, aldehyde, ketone, alcohol, double bond and then the triple bond। तो ये एक तरीके से अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, हम इसके हिसाब से बता सकते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे और किसको हम जो सब्स्टिट्यूएंट में रखेंगे, ठीक है। और अब कुछ और चीजें देख लेते हैं, दैट इज अबाउट R C6H5 एंड हैलोजेंस, जिसको हम लोग X से डिनोट करते हैं, या हैलोजेंस। और हैलोजेंस में आपके जो आते हैं मेनली जो है अबाउट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हैलोजेंस होते हैं। ये सब जितने भी हैं NO2 एल्कोक्सी, NO2 ग्रुप एल्कोक्सी, ठीक है, ये सब जितने आपके होते हैं OR, एल्कोक्सी मींस OR ग्रुप लगा हुआ है कोई, ठीक है। ये सब आपके जितने होते हैं ये हमेशा जब भी यूज होंगे ये, तो ये आपके प्रेफिक्स के टाइम पे यूज होंगे। ओके, ये हमेशा पहले यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि ये बाद में यूज करे जाएंगे। जितने भी अगर ये लगे हुए तो ये हमेशा किसी भी नॉमेनक्लेचर के नेम से पहले आएंगे। ओके, नाउ अगर हम देखते हैं तो जैसे कि कीटो ग्रुप जो है अल्कोहल से पहले आता है। मैं एक एग्जांपल अभी ले रहे हैं इसका, फिर डिस्कस करते हैं इसको। Let's take an example, that is OH, CH2, CH2 whole thrice, then CH2, CO, CS3। ओके, अगर हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने चाहें तो हम पहले इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा वो, अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे 7 हाइड्रोक्सी, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन, और 7 कार्बन की चेन है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है 7
और साथ में कार्बन पे लगा है तो 7 हाइड्रोक्सी हेप्टन 2 ओन, ठीक है। और कीटोनिक ग्रुप लगा है CO, CO इज ए कीटोनिक ग्रुप, तो हम इसका नाम जो लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे 7 हाइड्रोक्सी हेप्टन 2 ओन। हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि इसका नाम अगर हम लिखना चाहें तो 2 ऑक्सो हेप्टन 7 ऑल, ये इसका नाम नहीं होगा। इसका नाम जो लिखेंगे हम 7 हाइड्रोक्सी हेप्टन 2 ओन, ओके। नाउ अगर होता क्या है कई बार कि अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो जो नेम होता है हम उसको पहले लिख देते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू यूजिंग prefixes like bi, tri, डाई, ट्राई, टेट्रा केस एंड ऑल। जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं जैसे कि CH2OH एंड देन CH2OH, तो हम इसका सीधा लिख देंगे पहले इथेन 1,2 डाइऑल, ठीक है। इसका जो हमारा नाम होगा वो होगा इथेन 1,2 डाइऑल, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट जो है कार्बन की चेन का जो रूट वर्ड है उसको पहले लिख देते हैं एंड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप को हम एक साथ करके उसकी नेमिंग कर देते हैं, ओके। नाउ क्लास सफिक्स के साथ, मतलब इसका जो सफिक्स है ऑल सफिक्स है, तो क्लास सफिक्स हम इसके साथ जोड़ के पहले रूट वर्ड लेके क्लास सफिक्स के साथ इसको जोड़ के खत्म कर देंगे, ओके। बट कुछ केसेस में जैसे कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि अगर ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो जो NE मतलब इसमें डायरेक्ट हम नेम लिख दिए हैं, हम इसको नेम ना लिख के हम इसका लिखेंगे ब्यूटा 1,3 डाइईन, ओके, क्योंकि डबल दो जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, ओके। नाउ these are the few examples. In the next video we are going to solve some questions and after that we are going to see about the functional group and their examples. So thank you students.